शफी भाई, ईमान होता है वो। हाँ, लेकिन एज ए बीइंग ए डॉक्टर वो अभी जो जिस तरीके से वो बात किया, तो वो ये तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता ना। हाँ तो बोले ना, वो नहीं मानते, बोले ना वो सब, वो तो निकल गए। हाँ, निकल गए, छोड़ो। अच्छा, हाँ अभी मैं निकल गए। क्या आपका जो और कैसे टॉपिक चला ये था, आपका? जी जी, टॉपिक ये है कि ये आईब्रो बनाने से रसूलुल्लाह को हाँ, क्या वो दिक्कत मैं है? सुना सुना टॉपिक वो। हम्म। लास्ट टाइम ये आज अचानक कैसा संडे को रहता ना आपका स्ट्रीम? नहीं, वेनेसडे रहता है और उसके बाद संडे। कोई मेरा फिक्स नहीं है अभी, मैं बहुत जल्दी फिक्स करूंगा। तो कल मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैंने आज ही कर लिया। नोटिफिकेशन आया मेरे को, देखा मैं तो सोचा सिर्फ संडे को ही रहता है। अच्छा, बाय द वे, ये जो आपका जो सवाल है, जो आईब्रो वाला, हम्म। उसमें मेरा जो, देखो, इस्लाम का मेन चीज है साहिल भाई। इस्लाम इख्तियार की कीमत ईमान है। ये हम्म। समझ रहे? हम्म। तुम्हारा इख्तियार है, हम्म। जबरदस्ती नहीं है। है ना इख्तियार के, जबरदस्ती। मैं सुनो ना, अख्तियार की कीमत ईमान है। हम्म। यानी अगर उसको मैं फोर्सफुली करूँ तो वो ईमान नहीं रहा, फोर्सफुली करूँ हम्म। तो ये हम्म। आपके अख्तियार में। सपोज अभी मेरा 2 वाइफ है, अभी हम्म। किसी से ज्यादा मोहब्बत मुझे हो जाती, किसी से कम हो जाती, वो हम्म। मेरे मेरे जो देखो, जो लेडीज जो मेरी ज्यादा सेवा करेगी, ये करेगी, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आदमी उधर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अच्छा, समझे आपको ना? सेवा करवाना है? नहीं नहीं, 2 बीबी जिसकी है तो एक पे ज्यादा अट्रैक्शन जाने का चांसेस रहता है। तो इख्तियार इख्तियार जो रहता है ना, इख्तियार की कीमत ईमान होती है। तो हम्म। एब्रो, जैसा तुमने एब्रो का सवाल किया है, वो एब्रो हम्म। का क्या है कि मैंने ऐसे ऐसे भी लेडीज देखा है जो अपने उंगली का एक अन्य बदन का एक पार्ट भी नहीं बताते, हाथ में मोजे रखती, पाँव में सॉक्स रखती, एक चीज भी हम्म। उनका दिखता नहीं, आप हम्म। उनका चेहरा भी देख नहीं सकते। तो ये हम्म। ओके। इस्लाम में जो दर्जे दर्जे है, जो दर्जे का जो है तकवा, कि अब आप तकवा तकवे के एक, लेवल में है तो शफी आप भाई रखो। मेरी बात सुनो। शफी भाई मेरी बात सुनो, हाँ। देखो, ये यही प्रॉब्लम है। आप जो कह रहे हो ना, मैं उससे तब एग्री करूंगा जब ये लोगों के ऊपर छोड़ा जाए कि भाई तुमको करना है ये लेवल का करो, तुमको इतने लेवल का करना है इतने लेवल का करो, जब लोगों पे छोड़ जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस्लाम आप पे हर चीज फोर्स कर देता है। यानी अब देखिए कि सीधा रसूलुल्लाह ने बोल दिया है कि भाई जो औरतें आईब्रो बनाए वो, तो उस पे लानत है, अल्लाह की लानत भेजी है। टैटू बनाए, लानत है। तो ये क्यों, तो ये ये सिर्फ, जबरदस्ती क्यों औरतों पे? नहीं नहीं, ये सिर्फ औरतों का थोड़ी है, शराब का भी वही है। शराब पियोगे, आप शराब भाई पियोगे तो देखो। नहीं नहीं, शराब एक सुनो, अलग चीज है। सुनो नहीं मेरी नहीं, बात, अभी सुनो देखो, नहीं मेरी नहीं, बात, हर इसको चीज के नहीं, हुक्म है। रॉन्ग अभी मैं कंपैरिजन, नहीं नहीं, मैं शराब रॉन्ग पिया कंपैरिजन। तो मेरे पे लाना, तो मैं काफिर हो गया, मैं काफिर हो गया, नहीं, मैं शराब पिया तो। रॉन्ग रॉन्ग कंपैरिजन है ना, रॉन्ग कंपैरिजन, वो इस अच्छा वजह ठीक से। है, रॉन्ग कंपैरिजन, चलो भाई, यू आर जज है, तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम्हारे हाथ में म्यूट है, सब कुछ है, ओके, उसकी एग्री, वजह चलो बता रहा भाई। हूं मैं। आप नहीं, लेडीज का गलत कह रहे हैं रिलेटेड आप। बता रहे। अरे अभी ये मैं फ्री बोला, थिंकर के माइक से क्यों आवाज आते रहती है यार पीछे से? देखो शफी भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप बोल, गलत कंपैरिजन कर रहे हैं और मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। शराब के लिए आप एक बार से बोल सकते हो कि भाई शराब पीने से तो ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है, इस वजह से उसको मना किया गया है। ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे आप सवाल जो हम कर रहे हैं वो आईब्रो पे है। औरतें जो है वो हम्म आईब्रो ब्यूटिफिकेशन के लिए करती है। ठीक है। हम्म उससे हम्म। रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम? मैं आपको बता दिया ना कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे है और ना, जो लानती गुनाह, बोल सुनो दिया, सुनो, सुनो ना, लानती बोल अभी दिया, मेरे ये को क्या है? देखो, अभी आप मेरे को बोलने दो। आप बोलो पहला 1 मिनट, नहीं तो मेरे को 1 मिनट दे दो। बीच में फिर बोलो, बोले तो फिर टॉपिक डिरेल हो जाता है। बोलिए। हम पहले से ही बोल चुके आपको कि आज जो बोल रहे एब्रो एब्रो, आज कतार में जाओगे, सऊदी में जाओगे तो लेडीज ब्यूटी पार्लर बहुत है उधर, समझे ना? तो हम्म। उधर जाती है, औरत लोग एब्रो करती है, मैक्सिमम अक्सरियत अभी औरत लोग एब्रो ये निकालती है। ये हम्म। हुदूद जो है, ये हुदूद किसके लिए है? जो हम्म। औरत तकवा इख्तियार करना चाहती है, तकवा,
और फतवा दोनों में फर्क है। जो तकवा इख्तियार करना चाहती है वो बोलेगी नहीं मैं लानती फॉलो क्यों करूंगी कहा? ऑर्डर। देखो लानती ना, क्यों बात तो कहा? करने सुनो ना, बातें तो करने दो ना। अभी मेरे को बोला, एक आदमी बोला शराब एक बूंद मैं दूंगा ग्लास में तेरे को, नशा नहीं चढ़ेगी। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। एक को मैं बोला काफिर का जूठा मैं पीता हूँ खाता हूँ, काफिर का जूठा पाक है। तो मेरे को बोलता नहीं नापाक है। मैं बोला भैया काफिर का जूठा पाक है, तो मेरे को बोलता दलील दो। तो मैंने उसको बोला काफिर का जूठा नापाक है, उसकी दलील दे तू। ये बातें होती रहती है। जैसा अभी आप सब्जेक्ट छेड़ रहे, जब से सुन रहा हूं, हमने क्या बोला आपको तकवे के हद तक। जैसा अभी मैं आज देखा, एक औरत बोली मैं जितना चाहे बच्चा निकाल सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा पर्सनल मामला है। तो ऐसी मार्केट में औरत भी है जो चाहती है कि मैं 15-20 बच्चे निकालूं। ऐसे भी औरत है जो 4-5 बच्चे निकाल रही। ऐसे भी औरत मिलेगी बोलेगी एक बस। तो ये डिपेंड अपन हुदूद, आप अल्लाह के हुदूद में कितने स्ट्रांग है, उसके दर्जे भी है, उसके क्या दर्जे है। जैसा कि एग्जाम है, अभी मैंने बोला मेरी औरत है, अभी मेरी औरत बोलती है ना मैं आइब्रो करूंगी, अभी वो मैं उसका जो उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकता, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर लानत है, सानत है, इतना मानते हो कि लानती है वो? हमने आपको क्या बोला दर्जे, एक औरत जो है जो नबी के छोड़ो ना हुक्म यार, ये देखो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सफी भाई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जवाब नहीं देते हो। ठीक है, आपने कहा मैं रोकूंगा नहीं, अपनी वाइफ को रोकूंगा नहीं, लेकिन लानती मानते हो अपनी वाइफ को अगर वो आईब्रो बनाए तो? हम उसको बोले ना आपको दर्जे के हिसाब से उसको अल्लाह रखेगा, ऐसा थोड़ी है कि लानत हो गया तो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ी बात होगी। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ कि जहन्नम में जाएगी या नहीं जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ क्या आप उसको लानती मानते हो? हमने आपको बोला ऐसी औरत भी मार्केट में है जो वो समझ रही है कि मैं आइब्रो करूं तो अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे नबी का ओबीडियंट नहीं रहेंगी। ऐसी औरत है जो मार्केट में, उसका क्या? आप उसको आपने लानती एक औरत का एग्जाम्पल दिए, दूसरे औरत का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे? क्या आप उसको लानती मानते हो? जो मैं ये बता रहा हूँ, जो ये देखो ये जो आप एकदम जो हैंग कर रहे हैं ना, उसका ही मैं हैंग का जवाब दे रहा है। एक औरत 20 बच्चे पैदा करने की ताकत रख रही है, बोले नहीं मैं 15 बच्चा पैदा करूंगी। अभी मैं उसको आपको बोलूंगा, मैं आपको उसको बोलूंगा मैं जब लानती नहीं बोलूंगा मैं देखो फतवा वो औरत वो जो सुनो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को सिर्फ इतना बता दो भाई प्लीज, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, आपकी वाइफ अगर आईब्रो बनाती है क्या आप उसको लानती समझते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह के मुताबिक वो लानती है। पहली बात है ये ऑथेंटिक हदीस है, इसका मैं कल आपको सनद के हिसाब से बताऊंगा। सुनो सनद के हिसाब से, पहली बात सुनो, जो हैंग कर रहे हैं नहीं, अगर वो लानती भी है तभी जहन्नम में का तो कोई गारंटी नहीं ना। हमको तो जन्नत और जहन्नम का फिक्र पड़ी है। अगर वो लानती भी होगी हो ना? नहीं होगी तो प्रॉब्लम किधर है? कैटेगरी है। देखो एक औरत जरा भी बदन का पार्ट नहीं बता रही है और एक औरत चेहरा बता रही है। नहीं एक औरत बाल छुपा रही है। शुक्रिया भाई, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि वो तकवे के हिसाब से वो भी आ गया। और सुनो ना, हम आ गया ना, मैं मौका दिया ना आपको बोलने का। एक तो वो बात आ गई और दूसरी बात ये भी आ गई कि आप अपनी वाइफ को अगर वो आईब्रो बनाएगी तो आप उसको लानती मानते हो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने भी माना है। तो यही प्रॉब्लम जो है वो इस्लाम का है कि औरतों को पूरा नीचे गिरा दिया। हमने क्या बोला? लानती ये कोई बड़ा जुल्म नहीं है जैसा आप इसको एकदम हाई फाई करके बता रहे। आप उसके बारे में बोलो जो मैंने आपको सवाल पूछा है, जो अल्लाह के डर से वो। भाई हो गई आपकी बात, बहुत शुक्रिया। नीलाद्री चक्रवर्ती के ने कुछ वर्सेस दिए, says clear hatred for those who don't accept Islam. How is it a choice then? Quran 48:16 ordered Muslims to fight with kuffars till they accept Islam. भाई हम नीलाद्री जी, हम कुरान की बात नहीं कर रहे थे, हम मुसलमानों की बात कर रहे थे। मुसलमान कुरान को इतना फॉलो ही नहीं करता, मुसलमान को तो पता ही नहीं है कि लिखा क्या है। तो वो हम कुरान की बात कर रहे थे, कुरान की बात नहीं कर रहे थे, मोमिनों की बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई।
वालेकुम अस्सलाम फ्री थिंकर साहब, ये लास्ट कॉलर रहेंगे। सलाम। मैं समझ गया भाई साहिल भाई लास्ट कॉलर है करके, तुमने फ्री थिंकर को लिया ना तभी लग गया मेरे को लास्ट कॉलर। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो गया है, 4:30 बज गया है। सीगुल एयर एक्सप्रेस कह रहे एडम को भिड़ाओ ना शफी से साहिल भाई। नहीं, मतलब ही नहीं है ना भाई, उन्होंने जवाब दे दिया है, वो खत्म हो गया। और मेरे ख्याल से एडम कुछ बिजी हो गया है, उस वजह से ड्रॉप हो गया है वो। हाँ, फ्री थिंकर साहब, आपके हिसाब से जो औरतें आईब्रोज बनाती है, क्या वो लानती है? हाँ साहिल भाई, इसमें बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, आपकी चैनल में मेरा बहुत फैंस बन गए हो। हाँ, मैं जब भी देखता हूँ बहुत सारे कमेंट आता है, तो उनको दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से। यार हमारे चैनल पे जो भी आता है ना वो फेमस हो जाता है। हाँ, तो वो लोग मुझे बहुत चाहते हैं, तो मुझे भी मतलब ऐसा मन करता है 1-2 मिनट भी बात करूँ, ऐसा है। अच्छा, चलो, ये अपने फ्री थिंकर साहब के भी फैंस बन गए, ऐसा फ्री थिंकर को लग रहा है। कहीं एक गलत फहमी तो नहीं, जरा आप लोग कमेंट में कंफर्म आपके करिए। चैनल में भाई ऐसा नहीं है, जो भी है मतलब ऐसा तो कमेंट वगैरह करते हैं। तो अभी तू एक्स मुस्लिम बनेगा ना तो और भी फैन हो जाएंगे। अरे सर, मैं ना सो रही थी, मुझे फ्री थिंकर की आवाज आके ना मैं जग गई हूँ। मैंने लास्ट बार भी बोला ना आपको कि फ्री थिंकर इज माय फेवरेट, क्योंकि इसके अलावा दिमाग कोई और घुमा नहीं सकता। तो मैं फिर से ना नींद से जग गई हूँ। हो गंगू भाई, सांगा काय पण तुम्ही बोलू शकतो? सर, हिंदी में बोलो ना, नहीं समझ आता आपको। उसको नहीं समझ में आता मराठी। गंगू भाई कैसे हो? तो गंगू भाई कौन है? हिंदी में आपको ही सर, मेरे को- मैंने आपको बोला हिंदी में बोलो, मुझे और कोई भाषा समझ में नहीं आती। वो भी हिंदी भी थोड़ा सा 19-20 हो जाता है उसमें भी। और मैं सिस्टर तो नहीं, कैसे तो हो मैं फिर आप? अपनी बहन लैंग्वेज, जी, मैं तो ठीक हूँ। हाँ बहन जी कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज के टॉपिक पे बात करें। मैं ना सीरियसली सो गई थी, मैं आपकी आवाज सुन के ना मेरी आंखें खुल गई कि देखती हूँ कि आपकी आवाज मैं दूर से पहचान जाती हूँ। तो आज के टॉपिक पे बताइए ना, किसका क्या है। जी, हाँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं 5 मिनट में सबका क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। अरे सर, पहले बता ये दीजिए बस सीधा पॉइंट पे। हाँ, ये सीधा बताइए, पहले क्लैरिफिकेशन बाद में देना। क्या वो औरतें जो आईब्रोज बनाती, आप उनको लानती समझते हैं? हाँ ठीक है, वो बात ऐसे है कि साहिल भाई, जो अल्लाह ने बताया या हमारे रसूल अल्लाह ने बताया जो चीज, उसको ही हम चाहे औरत हो या मर्द हो, उसी चीज को ही मानना है। उसके बाहर जाके कुछ भी चेंज नहीं करना, और अल्लाह की जो बनावट है उसके साथ साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मर्द नुन्नी के बाल कटवाए मिल हो? जाता है। हाँ नुन्नी कटवाए हो अपनी? हाँ, ये नबी की सुन्नत है, नबी ने बताया क्यों? इसलिए। क्यों? जब अल्लाह ने जब तुमको भेजा था, और अल्लाह की कुदरत को या अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना है, तो नुन्नी क्यों कटवाए अपनी? हाँ, उससे फायदा है इसलिए तो प्रॉफिट ने बताया यार वो तो मतलब अल्लाह जो है वो एक नॉन, क्या कहते हैं उसको, नॉन परफेक्ट चीज बना के भेजा। हाँ, और दुनिया में आने के बाद उस चीज का जरूरत है। माँ के पेट में रहता तो उस टाइम डिस्टर्ब होता है, नहीं, ओ साइंटिफिकली ओ प्रूफ ओ है। ओ ओ ओ ओ सुनो, ये धोखेबाजी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने, यार जब नहीं बोलते हो तो उसको म्यूट कर लो यार। हाँ, एक मिनट अपने रुको, माइक वो पंखा चल रहा है तो इसलिए। हाँ म्यूट किया, बोलो। पंख, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये मानते हो कि अल्लाह डिफेक्टिव आपको बना के भेजा है, और आप यहाँ आके उसको परफेक्ट कर रहे हो नुन्नी कटवा के अपनी? हाँ साहिल भाई, डिफेक्टिव तो कुछ देर पहले जो मुन्ना भाई ने बताया, जैसे जो भी रात को आवाज होता है तो गूंगा बच्चा पैदा होता है, या उसमें देख लेते हैं तो बहरा बच्चा पैदा होता है, वो अपनी खुद की किए पर, मतलब हम जो गलत करते हैं सुन्नत के बाहर जाके, तो उसी में डिफेक्टिव पैदा होता है। अरे वो छोड़ दो यार, क्या अल्लाह ने आपको डिफेक्टिव बना के भेजा था कि आपको नुन्नी कटवानी पड़ रही है? क्योंकि ये आपने कहा ना कि अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो तो प्रॉफिट का मालूमत था, क्योंकि उनका तो अल्लाह के साथ मालूमत रहता है, तो उसी हिसाब से फायदा देखा, इसलिए तो काटा है ना भाई साहिल भाई। तो वही ना, तो एक डिफेक्टिव चीज दे के भेजा ना अल्लाह ने, इसकी वजह से तुम उस पे फायदा निकाल के उसको कटवा रहे हो नुन्नी को अपनी।
नहीं साहिल भाई, उसका फायदा है, साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, अभी वो काटने वाला फायदा है। अरे अब मैं भी बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मान लो कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है तो अल्लाह तो डिफेक्टिव बना के भेजा ना, उसको करेक्ट करने के लिए। तुम यहाँ पे जो है उसको अपनी नुन्नी कटवा और नहीं साहिल भाई देखो, हाँ आप हंसो ठीक है, लेकिन हम नाखून भी काटते हैं, बाल भी काटते हैं, और हमको जरूरत क्यों? के हिसाब से वो चीज करना पड़ता है। क्यों? अगर अल्लाह ने परफेक्ट बनाया है तो क्यों क्यों काटते हो? क्यों जरूरत पड़ रही है काटने की? क्योंकि माँ के पेट में रहने के टाइम जिस चीज की जरूरत, वो चीज वहां रहना चाहिए। बाहर आने के बाद जो चीज काटना चाहिए, वो भी प्रॉफिट ने अपने हिसाब से किया ना। तो वो काट तो तो क्यों बेनिफिट है इसलिए कटवाया। क्यों क्यों अल्लाह अल्लाह परफेक्ट क्यों नहीं बना के भेजा? हालांकि अल्लाह ये कहता है खलकल नहीं खलकल इंसान मिन तीन, नहीं ये नहीं यार, वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि ये बेस्ट बेस्ट क्रिएशन है अल्लाह की? सभी क्रिएशन से वही बेस्ट नहीं, क्रिएशन है। एक मिनट रुको यार। तकवीम कौन सी आयत है यार? कोई बता सकता है कमेंट में कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन बना के भेजा? तकवीम तकवीम करके लफ्ज है मेरे ख्याल से। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। हाँ, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। तो ये तो अल्लाह कहता है कि उसने इंसान को तो एकदम बेहतरीन बना के भेजा। रुको, ये मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ। सूरह 3 है, सूरह 3। वत्तूनी व ज़ैतूनी, हाँ मालूम है मुझे इस बारे में, आप जो अरे बताया सही है। तीन नहीं, ये रुको, वो 3 किधर है यार? कौन सी सूरत है ये? वो ये 3 दुनिया की जो सारे मखलूकात में से बेहतर हमको बनाया। ये लो, सूरह नंबर 95। ये देखो कहाँ पे है भाई? वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ये देखो, लक़द खलक़ल हमने इंसान। इंसान को बेहतरीन साखत पर पैदा किया, कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है। हाँ हमने बनाया आदमी खूब से अंदाजे पर। जी, तो यहाँ पे तो अल्लाह कह रहा है कि उसने बेहतरीन बनाया इंसान को, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद उसका कुछ पार्ट बेहतरीन नहीं है, उसको बीमारी भी आ रही है, और वो जो तो नुन्नी आपकी है उसको तो बचपन में ही उड़ा दी जा रही है। तो ऐसा क्यों फ्री थिंकर साहब? हाँ, और तो प्रॉफिट ने बहुत सारे चीज किया साहिल भाई। अभी इस बारे में तो ना आप अंदाजा लगा सकते, ना तो मैं ये लगा मान सकता लो हूँ। ना, कम से कम तो ये मान लो ना कि अल्लाह ने परफेक्ट नहीं बना के भेजा आपको। अल्लाह ने तो परफेक्ट, लेकिन कुछ चीज माँ के पेट के बाहर आने के बाद भी करना जरूरी था ना। नाखून काटना, बाल काटना, ये अरे सब कर अल्लाह देना ने हार्मोन। परफेक्ट नहीं बना के भेजा, ये मानते हो क्या नहीं मानते हो? परफेक्ट तो भेजा है डेफिनेटली। तो परफेक्ट भेजा है तो क्यों कटवा रहे हो नुन्नी? नुन्नी तो उनसे पहले के प्रॉफिट का भी हुआ होते थे, यहूदी वगैरह भी करते हैं ना, ऐसा होते हैं। अरे लेकिन अल्लाह तुम्हारा अल्लाह कह रहा है ना कि परफेक्ट बना के भेजा है। वो दूसरे करते थे नहीं करते थे उसका छोड़ दो। जस्टिस फॉर नुन्नी। नहीं, नुन्नी काटने का फायदा है, जो भी प्रॉफिट ने सोच समझ के काटा है। और कोई भी चीज देखो, बांध के रख दिया तो छोटा हो जाता है, काट के रखा हवा मिलता है उसको अच्छी तरह, वो सही रहता है, तकड़ा हो जाता है। हाँ, और तो उसका तगड़ा हो बेनिफिट जाता है। है। बिल्कुल, आपको मालूम है दुनिया की हर किसी को पसंद है आपका वाला, किसको नहीं अरे पसंद आप बताओ। बाप रे बाप, तगड़ा हो जाता है। ये भारी था यार, ये फ्री ये थिंकर प्रूफ कसम हो से चुका है भाई, साइंटिस्ट खुदा की कसम, ये प्रूफ हो चुका है। साइंटिस्ट बनेगा ये। नहीं नहीं, आप आपका एग्जाम्पल दे दो कि आपसे कोई नाखुश हो सकता है। अरे बाप रे अरे तू बाप, कहाँ का टॉपिक कहाँ लेके जा रहा है रे? तगड़ा हो जाता। टपाटप वाली पिक्चर ज्यादा देखता है क्या तू? नहीं, देखने का बात नहीं, वो हकीकत है। अरे बाप रे बाप। अच्छा, उसके ये आगे बताओ, हाँ, इतना तो हाँ, कंफर्म हो गया ना कि अल्लाह ने तुमको परफेक्ट नहीं बना के भेजा है। तुमको हाँ, ठीक है। बीमारियां होती है, तुम्हारी नुन्नू कटवाई जाती है, तुम्हारे नाखून काटने पड़ते हैं,
तो तुम परफेक्ट तो नहीं हो। ये चैप्टर इतना में रुक देते क्योंकि इसमें मैं अगर बहस करूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बहस अभी हम करोगे तो दोनों मुझे को, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वही, क्योंकि मैंने यही बताया जो अल्लाह के हिसाब से उन्होंने किया, और दुनिया में आने के बाद जो प्रॉफिट का भी अल्लाह से कनेक्ट था, और उन्होंने जो हाँ, सही लगा वो चीज किया। हम नकुन भी हाँ, करते, बात भी सही करते, लगा ठीक है, वो उसी चीज तरह वो भी किया। कटा। अरे लेकिन जो हाँ परफेक्ट चीज होती है उसको सही करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। हाँ, तो उसमें देखो माँ के पेट में वो चीज उसका जरूरत था, वो साइंटिफिकली प्रूफ बाहर आया, उस क्या टाइम काटा, जरूरत था? उसका उसका बेनिफिट है। क्या जरूरत था? मतलब ये कह रहे हो कि अगर अल्लाह कटी हुई नुन्नी भेजता तो माँ के पेट में वो नहीं चलता था? माँ के पेट में होने के लिए नुन्नी जो है वो बिना कटी हुई होनी चाहिए, अल्लाह ये चाहता तो तुम्हारा कुछ भी आर्गुमेंट। करता, कोई अलग फंक्शन दे देता, तो उसमें ये क्या क्यों है वो। बोल रहे हो कि माँ के पेट में हाँ, जरूरी था, माँ के पेट में जरूरी था? कटी हुई ये नुन्नी तो देके क्यों नहीं भेजा अल्लाह ने? अभी उसका तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि वो अल्लाह ही को हाँ, मालूम है। ये बात है। ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह ने, अगर तुम यहाँ पे आके कटवाते हो मतलब अल्लाह ने आपको परफेक्ट नहीं भेजा था, इसलिए आप इधर आके कटवा रहे हो। आपका अल्लाह परफेक्ट चीज नहीं लेकिन भेजा है। ये कटवाने से मुसलमान और नहीं कटवाने से मुसलमान नहीं है, जरूरी नहीं, वो नहीं, कोई जरूरी इस्लाम नहीं का है, मैं भी विधान नहीं कह नहीं रहा है, हूँ। मैं भी वो नहीं एक कह रहा हूँ सुन्नत है। जरूर। वो ठीक है, लेकिन आप क्यों कटवा रहे हो? आप अल्लाह की क्रिएशन के अगेंस्ट में क्यों जा रहे हो? वही बहुत सारे लोग नहीं कटवाते, हाथ में डंडा रखना मस्जिद में इमामों भी अरे सुन्नत है, लेकिन मोमिन नहीं हमारे इधर कटवाता, कोई ऐसा भी बोल नहीं मत यार रखता। फ्री थिंकर। हर मोमिन कटवाता है फ्री थिंकर। हाँ, जो जो गैर मोमिन से मोमिन बनता है उसको थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाता है कि भाई ठीक है, अगर नहीं कटवाना है तो मत कटवाओ, लेकिन उसमें भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी भी जाके जो है कटवा दे। तो वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अल्लाह की तकलीफ को परफेक्ट नहीं माना, इस वजह से आपने ये अमल लेके आया नुन्नी कटवाने का। ठीक है, तो ये जो आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट था वो खत्म हो गया कि अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना चाहिए, इसके लिए आईब्रो जो है वो नहीं बनाना चाहिए। आप भी बहुत सारी चीज करते हो, नाखून काटते हो, बाल काटते हो, सब करते हो, तो आप भी अल्लाह की क्रिएशन को चेंज कर रहे हो। तो उसी तरीके से आईब्रो कोई कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है, उसमें आपको उस पे लानत भेजने की ये सब जरूरत नहीं थी। साफ साफ मतलब ये है कि इस्लाम जो है वो औरतों को कुछ समझता ही नहीं है, उसकी नजर में फीमेल जो है कुछ है ही नहीं। हर नहीं नहीं, मौका ऐसा देखा बात है नहीं अल्लाह साहिल के भाई, रसूल ने उसको नीचा दिखाने के लिए, उस पे लान तान करने के लिए। ऐसा नहीं है। जाहिर सी कुरान बात। में कई दफा आया है, जन्नत में औरत मर्द सबका साथ बराबरी का इंसाफ, सबको बराबर हक मिलेगा। और ये जो अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह के हिसाब से या नबी के हिसाब से जो हमको बताया गया है उसी में रहना, अपनी मन से वो चीज चेंज नहीं करना, वही बताया गया अरे है ना। नहीं करना तो तुम चेंज नहीं करते हो क्या? तुम बाल नहीं कटाते हो अभी अपने? जो अच्छा हो तो वक्त के हिसाब से वो चीज और चलता है ना। वो बहुत सारी चीज जैसे बड़े बड़े आलिम उलेमा सब मिलके उसका फैसला ले सकते हैं, जैसे किसका पार्लियामेंट फैसला? में। किसका हाँ, फैसला लोगे? जो जो चीज रसूलुल्लाह ने कह दी है उस पे तुम और डबल से फैसला करोगे? नहीं नहीं, वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत जैसे डेवलप करना या सुधार करना वो नहीं फैसला है ले ना, सकते हो। नहीं ले सकते अरे भाई, जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने लानत कहा है, लानत भेज दिया है, उसमें तुम क्या फैसला लोगे? तुम होते कौन है फैसला लेने वाले? ये बताओ ना कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ये। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए, मैं आपको वो चीज जैसे 1400 साल पहले जो उस टाइम बताया गया, मर्दों के लिए अपने बाल नहीं होता, डुप्लीकेट बाल मत लगाया करो। औरत का हम्म, किसी का बाल कम हो जाता है, लंबे बाल डुप्लीकेट मत लगाया करो। उस टाइम की आईब्रो किस क्यों तरह नहीं? होता था अच्छा, हमको नहीं अच्छा, मालूम। डुप्लीकेट, एक मिनट, डुप्लीकेट बाल क्यों हाँ, नहीं लगाने का? या क्यों नहीं टाटू लगाने का? वगैरह, मर्द भी अपने बदन में टाटू नहीं लगाना, सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी है, अरे दोनों के लेकिन लिए हो चीज। मुन्ना भाई आपका कैमरा चालू हो गया था यार। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ फ्री थिंकर कि डुप्लीकेट बाल क्यों नहीं लगाने का? तुम्हारे हिसाब से तो जितने ये इसका क्या कहते हैं उसका विग का धंधा कर रहे हैं, और ये तुम्हारा जो जितना इसका चलता है व्हाट यू से यार, हेयर ट्रांसप्लांट का, ये सब तुम्हारे हिसाब से तो बंद हो जाना चाहिए पूरा। जी लोगों के नहीं, बाल चले गए तो टकले बन के घूमे। हाँ, अल्लाह के हिसाब से जैसा हुआ वैसे ही रहो ना, खुद का तो वो चीज एक बाल तो लगा सकते यार हैं। कैसी तुम लोग की सोच है यार, कैसी सोच है?
मतलब ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे बाल झड़ जाए, टकले हो जाए, तो वैसे ही रहो। हाँ तो अल्लाह की क्रिएशन, उसमें चेष्टा क्यों करना है? इनके अरे यार, फ्री थिंकर दिमाग चलता है क्या तुम्हारा? चलता तो है बहुत। तुम टकले हो जाओगे, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तो तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे बाल का कुछ किया जाए ताकि वो वापिस आ जाए, या उसको कुछ, अगर बाल नहीं भी आ रहे हैं तो कुछ आर्टिफिशियल उसमें लगाया जाए, तुम नहीं चाहोगे? नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, मेडिसिन लगा सकते हैं जो नहीं, मेडिसिन हर बंदे पे मेडिसिन काम नहीं करती है, ठीक है? मेडिसिन से नहीं आ रहे अभी। तो आर्टिफिशियल के लिए तो मना ही है, उसका इजाजत नहीं है। वही कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं चाहोगे कि भाई मैं खूबसूरत दिखूं या मैं अच्छा दिखूं। कौन नहीं चाहता है? ये तुम्हारे अल्लाह को क्या प्रॉब्लम है इससे? अल्लाह तो कहता है वो शैतान की काम है, जो अपनी मन से कुछ भी करता है, खुद बनावट का बदल। भाई तुम्हारा अल्लाह जो है ना, एक जलंतर अल्लाह है। तुम्हारा अल्लाह जो है ना, तुम्हारा खुदा जो है, ये बहुत जलने वाला अल्लाह है। एक अच्छा खुदा होता तो वो तो खुश होना चाहिए था यार। मतलब पहली बात तो उसको कुछ पड़ी नहीं होना चाहिए ये सब चीजों से, लेकिन उसको खुश होना चाहिए था कि भाई मेरे बंदों ने इतना एडवांसमेंट किया है, हर एक चीज का इलाज रखा है, हर कमी को पूरी करने के लिए चीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है तुम्हारे पास। सुनो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ। हाँ, अगर तुम्हारा सामान टाइट नहीं होता है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन इनसे पूछना है मेरे को कि ये क्या कहते हैं, ठीक है? तुम्हारा सामान टाइट नहीं होता है, ठीक है? तुमने शादी की, फ्री थिंकर, हाँ, हाँ, तुमने शादी की, तुम सुहागरात मनाने गए, तुम्हारा सामान टाइट नहीं हो रहा है, ठीक है? हाँ, तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने तुमको वाइग्रा या कुछ भी ऐसा दिया, ठीक है? हाँ, वो भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, अभी एक ऑप्शन बचा है कि तुम्हारी नुन्नू में वो एक डिवाइस आता है, इम्प्लांट, वो लगाया जाए, ठीक है? नीचे उसका बॉल होता है, वो दबाओगे तो फिर वो आपका जो ये है प्राइवेट पार्ट है वो इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ। अब बताओ कि ये लगवाओगे क्या नहीं लगवाओगे? अब अगर इस्लामिक तरीका से आप चलोगे तो चाहे तो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोग भी रहेंगे, किसी का भी ढीला नहीं होगा, सबका टाइट रहेगा। भाई अगर नबी का सुन्नत और अल्लाह के रास्ते में चलोगे, हिला